हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, लेस कांटेक्ट सिचुएशन हो, आपकी पर्सन जो है इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वाइब आ रही है कि आप दोनों की जो है बहुत जल्दी मुलाकात भी हो सकती है। कोई भी जो है आप साइन वाले देख सकते हो, कोई भी सिचुएशन वाले देख सकते हो। आपके पर्सन की डीप इमोशन देखते हैं, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, जो भी सिचुएशन है। चलिए देखते हैं, ठीक है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड इन रिवर्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड, बाप रे बाप, स्वॉर्ड के कार्ड आ रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड पेज ऑफ कप्स एंड द डेविल। ठीक है, मैं मेजर अरकाना से स्टार्ट करूंगी, मेजर एनर्जी से स्टार्ट करूंगी। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे द डेविल के साथ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ही आपके पार्टनर जो है यहाँ पे ऐसी एनर्जी में है। ऑल साइन बता देती हूँ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा आपको लेके सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है कि आप जो भी अपने जीवन में कर रहे हो वो एक एडिक्शन होती है ना, कि कुछ लोगों को देखने का एडिक्शन, कुछ लोगों के बारे में सोचने का एडिक्शन। तो मुझे वो दिख रहा है, ठीक है, आपको देखने का एडिक्शन उनको हो गया है। मुझे इस पर्सन का बेसिकली माइंडसेट ऐसा दिख रहा है कि ये जो है वो आपकी जैसे होता है ना, कुंडली में राहु जैसे बैठे होते हैं ना, मुझे ये ऑनेस्टली थोड़े से आपकी कुंडली में वैसे बैठते हुए दिख रहे हैं कि मतलब तुमको छोड़ के भी नहीं जाना है, राहु की तरह तुम्हारी लाइफ में कुंडली में बैठना भी है। ठीक है, इस तरीके से मुझे कहीं न कहीं थोड़ा-सा दिख रहा है। और आपके जो पार्टनर हैं, वो ऐसे हैं कि आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। मतलब बस हासिल करके रहना, उनका ये नाटक है कि हासिल करना, उनका ये टैगलाइन कि तुम्हें हासिल करना है, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये सब जो है वो अ ये सब जो है मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों आपको उन्होंने बहुत हर्ट किया है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो पीठ पे छुरा भोंकना जिसको बोलते हैं, आपने तो अनलिमिटेड ट्रस्ट किया था, अंधे की तरह ट्रस्ट किया था। आपकी अनलिमिटेड ट्रस्ट का उन्होंने बहुत धोखा दिया है, मतलब बहुत फ़ायदा उठाया है। इन्होंने दिखाया आपको कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मुझे तुमसे बहुत लगाव है, आई रियली केयर फॉर यू। और जब सच में निभाने की बारी आई तो धोखा। जो चीज़ है कि अगर कोई और सिचुएशन होता तो आप शायद सँभाल लेते, लेकिन ये जो धोखे वाली सिचुएशन है, ये आप नहीं सँभाल पा रहे हो। इससे आप काफ़ी जूझ रहे हो। आपको कहीं न कहीं लग रहा है कि धोखा को कैसे मैं डाइजेस्ट करूँ, ठीक है? दो दिया तो है ना, आप अगर नहीं भी मानते हो कि नहीं मुझे धोखा नहीं मिला, तो जो नहीं मानोगे वो थोड़ी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता है। आपको भी पता है। देखो, ये पर्सन का मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बोलते कुछ है और होता कुछ और है, ठीक है? उन्होंने बोला होगा कि इस रीज़न की वज़ह से हमारा ब्रेकअप हो रहा है, हम अलग हो रहे हैं या फिर मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ की वज़ह से स्ट्रेस्ड हूँ, ठीक है? लेकिन रीज़न है घूम फिर के कहीं न कहीं आपसे झूठ बोला गया है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली मुझे लग रहा है आपको पता है कि आप धोखा खा रहे हो, आपको धोखा मिल रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको मॉरली चीज़ें पता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो और ये इतने बेशर्म इंसान हैं। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ ये सब करके ना आपको स्टॉक भी करते हैं, आपको देखते भी हैं, ठीक है? मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है इस तरीके के लोगों के ऊपर। तुम देखते हो, तुम किसी को जो है बिल्कुल परेशान करते हो और फिर देखते हो कि उसका कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। और वो देखते हैं इस चीज़ को और आप जो है अपना ऑनेस्टली आप छुपाते नहीं हो। अपनी तकलीफ़, अपने दुःख को जो है वो दिखाते हो, तो वो भी देखते हैं, ठीक है? दिमाग जहाँ पे दिल यूज़ करना था, वहाँ पे दिमाग यूज़ कर रहे हैं, तो वही तो गलती होगी ना। 4 ऑफ स्वॉर्ड की कार्ड है। देखो, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है, चीज़ें तो इतनी बुरी हो गई है, लेकिन आपके पार्टनर ना अ, इतना सब कुछ करने के बाद भी खुद को लेके बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। ठीक है? ऐसा है कि
तुमको मैं क्यों छोड़ूँ? तुम्हारे ऊपर मेरा जो हक है मैं क्यों छोड़ूँ? ये उनका थॉट है, ठीक है? मैं तुम्हारे ऊपर अपना हक नहीं छोड़ूँगा या फिर हक नहीं छोड़ूँगी। ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत चलता रहता है। वो कहीं पे भी हो, कुछ भी करे, इवन आपको लग रहा होगा कि वो आपके ऊपर ध्यान तक नहीं दे रहे हैं, वो आपको लेके 2% पॉसेसिव भी नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो पॉसेसिव है और वो बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, ठीक है? डिले करते हैं, ज़रूर डिले करते हैं। ऐसा होता है ना कि कभी-कभार सो रहे होंगे और सो के दिमाग में थॉट चल रहा होगा, कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, मुझे वो थोड़ा-सा दिख रहा है। नींद आ गई, सो गए और दिमाग में बिहाइंड द सीन जैसे सो के कुछ सोचना होता है ना लगेगा कि इंसान सो गया है बट वो डीप थॉट कुछ सोच रहा होगा, तो उस तरीके का मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो सो गए होंगे, लग रहा होगा लेकिन वो हमेशा सोचते हैं आपके बारे में स्पेशली रात के 1 बजे के बाद, ठीक है? और उनको ऐसा लग रहा है कि वो ना डूब रहे हैं, ठीक है? वो कोई मतलब अच्छे सिचुएशन में नहीं है, इस रिश्ते में वो डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं और उनकी डूबती नैया को आप ही बचा सकते हो या फिर इस डूबते रिश्ते को आप बचा सकते हो क्योंकि वो तो वो काम करते ही नहीं हैं। चीज़ों को अच्छा करने का, बचाने का वो तो डूबती नैया का सहारा वो खुद है ही नहीं, ठीक है? और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है, इसके लिए मैं एक क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालूँगी, व्हाई 2 ऑफ पेंटिकल्स इज़ हियर। ओके, 3 ऑफ कप्स, 2 का क्लैरिफिकेशन आया नंबर 3। तो 23 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है? 32 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो मैंने देखा कि क्यों आपके पार्टनर आपको चूज़ नहीं कर रहे हैं, क्यों ये आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर रहे हैं या फिर क्यों वो इतने स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। वो हमेशा ही कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि आपके पास आए या फिर ना आए। मतलब कौन-सी ऐसी चीज़ है जो उनका ध्यान भटका रहा है, तो जो मुझे आंसर मिला वो है थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी फ्रेंड हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, फैमिली हो सकता है। मुझे ओवरऑल थर्ड पार्टी यहाँ पे दिख रही है। जैसे होता है ना कि अपना दुःख बाँटने के लिए कोई होना चाहिए, तो इनके साथ ना कोई है, जो इनका दुःख-सुख सुनेगा, जो इनका अच्छा-बुरा सुनेगा। तो दुःख वगैरह बाँटने के लिए जो है इनके पास कोई है, तो इनको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी, ठीक है? लेकिन एक अच्छी बात आपको आगे बताऊँगी, आप वेट करना। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं डीपली ऐसा तो वो नहीं चाहते हैं कि आपको भूल जाए, लेकिन जैसे होते हैं ना कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनको दोस्त लोग वगैरह है और उसके वजह से वो डिस्ट्रैक्ट जो है वो हो जाते हैं और अपना दुख-सुख जाके किसी से बाँट लेते हैं। स्पेशली अगर कोई थर्ड पार्टी है, तो वो तो सहारा देने के लिए, कंधा देने के लिए वैसे भी बैठी है। तो यहाँ पे किसी और की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है और एक बात हमेशा याद रखो, कोई थर्ड पार्टी, कोई और आपके पार्टनर को खींच के नहीं ले सकता है अनलेस ये खुद खींचते हुए नहीं जाते हैं। गाइस अभी तक रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़रूर लाइक करो, इतना ही रिक्वेस्ट है, ठीक है? आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है और वैसे भी हो सकता है कि अपना वर्कलोड इनको बहुत ज़्यादा होगा, काम-वाम करते होंगे, लेकिन वो मुझे इतना वो नहीं दिख रहा है क्योंकि इंसान चाहे कितना भी आप अपना काम करे, कितना भी कोई भी चीज़ में बिज़ी रहे, लेकिन उसको पता है कि उसको क्या चाहिए लाइफ़ में। उसको अगर खाना खाना है, तो वो जितना भी बिज़ी हो, टाइम निकाल के खाना खाने जाता ही है। वो थोड़ी बोलेगा कि नहीं, नहीं, नहीं भैया मुझे नहीं खाना है क्योंकि मुझे काम है। ये कोई भी इंसान इसको नहीं करता है। तो उसी तरीके से कितना भी उनको रोकने के लिए कोई भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है जब ये इंसान जो है, ये आपके साथ कर बैठे हैं प्यार। ठीक है? और आपको ढूँढना जैसे मैंने बोला ना कितनी भी थर्ड पार्टी हो, नो मैटर यहाँ पे कितनी भी थर्ड पार्टी हो, नो मैटर यहाँ पे कोई और उनको अपने ओर खींचने की कोशिश करता हो, नो मैटर कोई और उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता हो, ठीक है? वो कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, कुछ भी हो, लेकिन फाइनल आउटपुट जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो है ये सोचते हैं आपके बारे में। आपको ऑप्शन में रखा ही क्यों है? एक चीज़ आप खुद ही सोचो कि मेरे को ऑप्शन में रखा ही क्यों है? ठीक है? ये भी तो हो सकता था ना कि पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के साथ चले जाए, बिल्कुल भी आपके बारे में ना सोचे, ठीक है? लेकिन ऐसा थोड़ी वो कर रहे हैं, वो आपको ऑप्शन में रखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए फीलिंग्स है, ठीक है? थोड़ी फीलिंग्स यहाँ पे ख़त्म हुआ है
और सोचते हैं, ठीक है? और इसीलिए आपकी कुंडली में राहु की तरह बैठे हुए हैं, इसीलिए वो आपको जाने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो आपके ऊपर डेविल नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं। और एक चीज़ होती है कि इंसान जितना अच्छा होता है, उसको पार्टनर उतना उतना चुकंदर ही मिलता है, उतना ही डेविल माइंडेड मिलता है, कभी-कभी। सब लोगों के लिए ऐसा नहीं है। तो मुझे वही चीज़ दिख रहा है, जितने आप अच्छे हो ना, उतना डेविल माइंड उनका है, ठीक है? तुमको पाना है मेरे को, कुछ भी हो जाए तुमको पाना है। ओके, आपके लिए कार्ड निकालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी आपकी एनर्जी भी देखनी है। ओके, आपका है कि 9 ऑफ कप्स, इच्छा लेके बैठे हुए हो, काफ़ी सारी इच्छा दिल में है, भाई ये हो जाए, वो हो जाए, काफ़ी सारी इच्छा लेके बैठे हुए हो। एंड द मैजिशियन, ठीक है? मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। देखो, अच्छी बात है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, इनको पाने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन मैनिफेस्टेशन कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है, राइट? क्योंकि आप उसको सही तरीके से कर नहीं पाते हो, तो परेशान हो जाते हो किसी के पास स्पेल करवाने के लिए। देख लो कोई ब्लैक मैजिक, वशीकरण वगैरह, वो गलत चीज़ें ना करवा ले, क्योंकि हर एक इंसान जो आपको बोलते हैं हम पॉजिटिव कर रहे हैं, वो पॉजिटिव नहीं करते हैं। तो हो सकता है आप कोई गलत इंसान के पास जाके पहुंच जाओ, तो थोड़ा देख समझ के, ठीक है? बाकी मैं भी स्पेल करती हूँ, किस तरीके से होता है आप मेरे इंस्टा पे जाके देख सकते हैं, बायो में सब कुछ है। और जो लोगों को मेरा इंस्टा नहीं मिल रहा है फॉर पर्सनल रीडिंग, आप लोग मुझे जो है मेरे चैनल पे जाएँ, वहाँ पे एक स्विच कोड लिखा है चार्म स्वाम क्वीन बी, उसके नीचे ही मेरा इंस्टा का लिंक है, ठीक है? ओके, लेट इट बी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ज़ोरों-शोरों से मैनिफेस्ट चल रहा है, फुल मून पे स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट कर रहे हो, सब कुछ कर तो रहे हो। और मैं देख लेती हूँ कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। चलो, मैं आपके सामने कार्ड निकालती हूँ, क्या आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा? वाओ! एस ऑफ वांड्स, यस। कब तक पूरा होगा? कुछ लोगों का 1 हफ्ते के अंदर आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा, गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ। कुछ लोगों का मार्च में पूरा होगा, ठीक है? कुछ लोगों का 1 हफ्ता या फिर 1 महीना, कुछ लोगों का डायरेक्टली मार्च तक। मार्च में या फिर मार्च तक जो है मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई होप भगवान आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी दे दें, ठीक है? व्हाट इज़ मोर? देख लेते हैं व्हाट इज़ मोर, और ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड चल रहा है, ठीक है? मेडिटेशन चल रहा है, रिलैक्स एंड लेट गो, किड्स, ठीक है? ओके, देखो, मैं एनर्जी देखो, बॉटम में क्या आया है? मैनिफेस्ट आया है, जो मैंने बोला, मैनिफेस्ट वर्ड मैंने बोला और एनर्जी कैप्चर हो गई, ठीक है? द पावर ऑफ वर्ड आप जानते हो, वही इसको बोलते हैं द पावर ऑफ वर्ड। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आपने सुनी होगी। वर्ड, इसकी इसी के लिए बोला जाता है कि शुभ शुभ बोलो, अच्छा बोलो। कौन सी मोमेंट पे आपकी वाइब्रेशन जो है कैप्चर हो जाए यूनिवर्स के थ्रू और आपको वो चीज़ मिल जाए। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। तो मैंने स्लोली स्लोली ये रियलाइज़ किया, जो मैं सोचती हूँ या फिर जो मैं बोलती हूँ, वो इंस्टेंटली पता नहीं क्यों मैनिफेस्ट हो जाता है। शायद इसीलिए क्योंकि मैं एंजेलिक नंबर पे बॉर्न हुई हूँ। मेरा जो है एंजल नंबर 44 है, मैं 44 पे बॉर्न हुई हूँ। सो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल है, सो वो एक एंजेलिक नंबर है। तो इसीलिए जो लोगों भी 11 पे या फिर 22 पे, 33 पे, 44, 55, 66, 77, 8 8 ये सब नंबर, या फिर 10 10 या फिर 11 11, 12 12, ये सब नंबर पे बॉर्न होते हो ना, तो आप लोगों के पास एक मैनिफेस्टेशन पावर होती है। तो शुभ शुभ सोचा करो, ठीक है? जो मेरा हो जाता है, तो मैंने स्लोली किया कि जो मैं सोचती हूँ वो होती है, तो नेगेटिव क्यों सोचूं, मैं अच्छा क्यों ना सोचूं, वो हो जाएगा, ठीक है? और मेरे साथ एक्चुअली में हो भी जाता है। तो लेट इट बी। आपके पास पार्टनर की अगर मैं फीलिंग्स देखूं, तो मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रिलैक्स लेट को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को तो पकड़ के लाइफ में नहीं रख सकते हो ना, कुछ कुछ चीज़ें आपको छोड़ना ही पड़ेगा, राइट? आप हर एक इंसान को हर एक चीज़ को पकड़ के नहीं रख सकते हो। आप एक हर एक मेमोरी को पकड़ के नहीं रख सकते हो।
अगर आप नेगेटिव मेमोरी को पकड़ के रखोगे तो आप कहीं न कहीं इस रिश्ते में कहीं पे भी नहीं जाओगे, आप जहाँ पे हो वहाँ पे ही स्टक होके रह जाओगे। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो इसी वजह से कहीं पे नहीं पहुँच पा रहे हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि लेट इट बी, अब मुझे लेट गो करना है, अब मुझे चीज़ों को छोड़ना है, चीज़ों को जाने देना है और मुझे अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करना है, ठीक है? तो ये है, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हो, उनके बच्चे हो, ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी दिख रही हैं। अटपटा लग सकता है बच्चा होना ये वो, लेकिन कुछ लोगों का ये सिचुएशन है यहाँ पे एक्चुअली में, ठीक है? हुँ, ओके। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए राइट नाउ ये पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं? राइट नाउ ये पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं? इंस्टेंट फीलिंग्स इस पर्सन का क्या है? ठीक है? इन्फैक्चुएशन, आँखों में देखोगे तो प्यार दिखेगा, ये एक सच चीज़ है। इंसान जो बोलता है वो बोल देता है, ठीक है? आप उसकी बातों को लेके हमेशा मत बैठा करो, उसकी आँखों में भी तो कुछ चीज़ें होती है ना। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि वो जो बोलते हैं लेट इट बी, उनको बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन उनकी आँखों में अगर आपके लिए प्यार है, वही चीज़ सबसे अनमोल है, वही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। आज नहीं तो कल आपको वो प्यार दिखेगा, आज नहीं तो कल आपको वो फीलिंग्स दिखेगी। अभी नहीं दिख रही है, कल दिखेगी, परसों दिखेगी, बात करते टाइम दिखेगी, लेकिन दिखेगी। जो प्यार आँखों में है उसको आँखों में रहने दो। जब वक़्त आएगा वो दिखेगा, आपको ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और एक चीज़ होती है ना कि जो दिल में रह जाती है, जो आँख में रह जाती है ना वो चीज़, वो बाहर निकल के आता ही आता है। इनका नज़र आपको ढूँढता है, ये आपको देखने के लिए ढूँढते हैं, ठीक है ना? तो इनका जो नज़र है ना वो आपके ऊपर है। बस इतना जान के खुश रहो, बाकी आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो कि इनका नज़र आपके ऊपर रहे तो खुश हो जाओ, अगर नहीं चाहते हो तो ऑफ कोर्स टेंशन की बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेपरेशन इज़ हियर एंड कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि सेपरेशन की वजह से जो है ये पर्सन और भी ज़्यादा उनको परेशानी हो रही है। देखो, कॉन्फ्लिक्ट एंड सेपरेशन, जो चीज़ें, जो लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है, कहीं न कहीं उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश नहीं किया और इसीलिए सेपरेट हो गए आप दोनों। अगर उन्होंने थोड़ा-सा सॉल्व करने की कोशिश किया होता या फिर अगर उन्होंने थोड़ा-सा भी इस चीज़ को सँभालने की कोशिश किया होता तो डेफ़िनेटली आज ये सिचुएशन ना आता जहाँ पे आप दोनों सेपरेटेड होके बैठे हो, राइट? तो सेपरेशन का रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट और ये होने के बाद उनको फ़ील हो रही है प्यार और परेशान होके हर एक चीज़ को रिलैक्स एंड लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई है। अगर थोड़ा-सा ध्यान देते, अगर थोड़ा-सा चीज़ों को लेके सीरियस होते, थोड़ा-सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो शायद आज ये सिचुएशन देखना ना पड़ता। मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, आपके बारे में नहीं, क्योंकि आपने 100 कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए होंगे, आपने 100 बार इनको समझाने की कोशिश किया होगा, लेकिन ये अपने घमंड के चलते, इरिटेशन के चलते इन्होंने कोई भी बात आपकी नहीं सुनी है, ठीक है? तो वो चीज़ बिल्कुल लाज़मी है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। आपके पर्सन का आपको लेके आने वाले वक्त में क्या एक्शन होगी, क्या बात होगी, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, वो आपके बारे में क्या करेंगे। लाइक कर दीजिए प्लीज़ गाइस। ओके, क्वीन ऑफ कप्स आपके बारे में ज़्यादा फील उनको आएगी, ठीक है? एक चीज़ होती है कि मैं तो हमेशा मानती हूँ क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी आनी चाहिए। जब तक इंसान तड़पेगा नहीं तब तक उसको कोई भी रिश्ते का, कोई भी पर्सन का वैल्यू बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो आने वाले वक्त में ये मुझे आज जो रिलैक्स करके सोच रहे हैं ना, मतलब आज वो रिलैक्स्ड है कि हाँ ठीक है, मैं सोच रही हूँ ये वो, लेकिन आने वाले वक्त में वो विगरियसली सोचेंगे, वो ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है? और आपको ऐसा फील होगा कि आपको फील हो जाएगा, ठीक है? आपको फील हो जाएगा। टू ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, वो जो सोचेंगे वो ज़्यादा थोड़ा सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? और फाइनल में कार्ड निकालती हूँ, व्हाट इज़ द फाइनल रिजल्ट, ये रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। पूजा चल रही है हमारे घर पे। टू ऑफ कप्स, द फाइनल आउटकम इज़ टू ऑफ कप्स। और जहाँ पे जितना मुझे दिख रहा है ये एक बड़ा अच्छा सा रियूनियन का कार्ड है और एक बड़ा अच्छा सा अच्छे रिलेशनशिप का कार्ड है। तो टू ऑफ कप्स मुझे आने वाले वक्त में आप दोनों का रियूनियन दिखाता है, प्यार दिखाता है। 2 महीने के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, 2 घंटे, 2 दिन, समथिंग रिलेटेड टू 2 या फिर फ़रवरी। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय गाइस।